नमस्कार। तो तिरंगे को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। एक अभियान चलाने की बात की गई, तिरंगा अभियान चलाने की बात की गई। प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे अपील की कि सारे लोग अपनी डीपीज में, जो ट्विटर की, फेसबुक की डीपी होती है हमारी, उसमें तिरंगे का फोटो लगाएं। बहुत सारे लोगों ने फोटो लगाया, हमने भी फोटो लगाया हुआ है। लेकिन जब मैंने फोटो लगाया, नेहरू जी की तस्वीर थी जिसमें उन्होंने तिरंगा हाथ में लिया हुआ है। आप जानते हैं कि देश ने जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया, उस समय की वह तस्वीर है। जब मैंने लगाई तो मैंने साथ में एक चुनौती भी दी कि मैं तो अपने प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू का अपने हाथों में तिरंगा लिए जो चित्र है उसको अपनी प्रोफाइल बना रहा हूं, लेकिन जिन लोगों के प्रिय नेता सावरकर हैं, गोलवरकर हैं, हेडगेवार हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, वो जरा अपने नेताओं की तस्वीर तिरंगे के साथ पोस्ट करें। हुआ ये कि तमाशा तो बहुत मचा, लेकिन किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सच्चाई ये है कि आरएसएस ने 52 सालों तक अपना जो हेडक्वार्टर है वहां पर तिरंगा फहराया ही नहीं था। और यही नहीं, एक और सच्चाई मैं आपसे शेयर करूं जिस पर बात नहीं हो रही है। हिंदू महासभा ने 15 अगस्त 1947 को, जब देश हमारा आजाद हुआ था, तब तिरंगा फहराने से इंकार ही नहीं किया था, बल्कि आजादी के जो समारोह थे उनका बहिष्कार कर दिया था। मैंने अपनी किताब सावरकर काला पानी और उसके बाद में यह तथ्य दिया है कि इस बहिष्कार के बावजूद सावरकर ने बंबई में अपने घर पर झंडा जरूर फहराया था, लेकिन सावरकर के अलावा हिंदू महासभा के जो बाकी नेता थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर तमाम सारे लोग शामिल थे, इन लोगों ने झंडा नहीं फहराया था। हिंदू महासभा के हेडक्वार्टर पर भी झंडा नहीं फहराया गया। आरएसएस दावा करती है कि 1950 में उन्होंने झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1950 में उन्होंने झंडा फहराया था, लेकिन उसके बाद से लेकर 2002 तक कोई झंडा वहां नहीं फहराया गया। क्यों नहीं फहराया गया? बिंदुवार बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आजादी की लड़ाई के बाद जब देश आजाद हो रहा था, नए देश के नए झंडे की बात चल रही थी, तो आरएसएस और हिंदू महासभा तिरंगे के खिलाफ थे। जो आरएसएस के चीफ थे गोलवरकर साहब, उन्होंने तिरंगे को अशुभ कहा था, क्योंकि 3 रंग हैं, जिसका जवाब देते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि हमारे यहां तो त्रिदेव की परंपरा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 3 अशुभ कैसे हो सकता है। असल में ये लोग चाहते थे कि तिरंगे की जगह भगवा राष्ट्रीय ध्वज बने, लेकिन हमारा देश जिस तरह का बना था उसमें 3 रंग शामिल थे। जो चक्र है वो बौद्ध धर्म से लिया गया था, धम्म चक्र कहते हैं उसको, और इस तरह से एक मिली जुली संस्कृति, एक सर्वधर्म संभाव वाली संस्कृति के प्रतीक के रूप में तिरंगे को चुना गया था। लंबा इतिहास है तिरंगे का, कैसे बना, किसने बनाया, कैसे फाइनल डिजाइन हुआ, उस पर कभी बात करूंगा, लेकिन एक बात अभी कर दूं। एक तिरंगा चलाया जा रहा है जिसमें यूनियन जैक भी एक कोने में लगा हुआ है, बीच में चरखा लगा हुआ है, उसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। असलियत क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वायसराय थे, उन्होंने सुझाया था कि जो हिंदुस्तान का झंडा बने उस पर यूनियन जैक भी बने। अब रस्सी जल गई लेकिन आंच नहीं जाती। हिंदुस्तान को आजाद तो करना पड़ा, लेकिन चाहते थे झंडे पर कहीं यूनियन जैक रह जाए, लेकिन नेहरू खड़े हुए। नेहरू ने कहा नहीं, गुलामी का कोई प्रतीक हमें झंडे पर मंजूर नहीं है, और इस तरह से वो झंडा कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, सिर्फ प्रपोजल बन के रह गया और उसको खारिज कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो पूरे देश के हाथों में तिरंगा झंडा था, लेकिन मैंने बताया हिंदू महासभा ने बहिष्कार किया, और आरएसएस ने तिरंगे को लेकर, आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर मुखपत्र था उसमें जो कुछ छपा वो मैंने आपको बताया, उसको अशुभ बताया गया, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें की गई। विरोध तो संविधान का भी किया गया, तमाम सारी चीजों का किया गया। अगर आप मेरी किताबें देखें तो मैंने बहुत डिटेल में दिया हुआ। अब सवाल यह है कि इन्होंने, हम मान लेते हैं इनका दावा कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को इन्होंने झंडा फहराया था, उसके बाद झंडा क्यों नहीं फहराया 2000? एक बहुत मजेदार केस है। 26 जनवरी 2001 को
3 युवा आरएसएस के दफ्तर में नागपुर में घुसे। उन्होंने ये बहाना बनाया कि वो केशवराव बलराम राव हेडगेवार जो आरएसएस के पहले चीफ हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। चलिए, 26 जनवरी 2001 को किसी ने तिरंगा झंडा अगर फहराया था तो आरएसएस जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त संगठन कहती है उसको तो इसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन 3 युवकों को पकड़ा गया और उनके ऊपर केस चलाया गया। जब आरएसएस आपसे पूछे तिरंगे के बारे में तो केस नंबर 176 का जिक्र कीजिए। नागपुर कोर्ट में जो केस नंबर 176 दर्ज हुआ था उन 3 युवाओं के खिलाफ, जिन 3 युवाओं ने आरएसएस के दफ्तर के अंदर जाकर झंडा फहरा दिया था। तो जो लोग अपने दफ्तर के अंदर तिरंगा झंडा फहराते नहीं और किसी और ने 3 और युवाओं ने जाकर जब वहां पे तिरंगा झंडा फहरा दिया तो उनको जेल भिजवा देते हैं, वो आज सारे देश को तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। फिर लौटते हैं उसी सवाल पे कि आखिर इतने सालों तक इन्होंने तिरंगा फहराया क्यों नहीं। एक बहाना ये बनाते हैं कि भाई जो तिरंगे का कोड था उस कोड के तहत फहराया नहीं जा सकता था। जिंदल साहब ने जो केस किया उसके बाद 2002 में जो फैसला आया उसके बाद इन्होंने फहराना शुरू किया। झूठ, सीधा झूठ। कुछ मत कीजिए, अपने बचपन में चले जाइए, याद कीजिए आपके स्कूलों में झंडा फहराया जाता था कि नहीं फहराया जाता था। स्कूल जो प्राइवेट भी थे और सरकारी भी थे उन पर झंडा फहरता था कि नहीं फहरता था। असल में जो कोड था वो ये था कि साल में 3 दिन ही, जो 3 हमारे प्रमुख दिन हैं जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी शामिल है, इन 3 दिनों पर ही झंडा आम नागरिक फहरा सकता है। नवीन जिंदल का यह था कि बाकी दिनों भी 24 घंटे झंडा फहराने की नागरिकों को छूट दी जाए। वो केस आप जानते हैं, उसका फैसला आया और ये छूट मिली। पहले जो बड़े झंडे थे उनको ही फहराने की छूट मिली, बाद में अपने घरों पर छोटे झंडे भी फहराने की छूट मिली। लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराने से कहीं किसी को भी कोई रोक नहीं थी। कोई अपने घर में झंडा फहरा सकता था, कोई अपने संस्था में झंडा फहरा सकता था। और आरएसएस जो कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडे को अपने कार्यालय के अंदर झंडा लगाकर उसे सलामी देने से कोई भी कोर्ट नहीं रोकता था। असल में हुआ यह कि 2001 में जब वो 3 युवा घुस गए, उन्होंने झंडा फहरा दिया और आरएसएस ने केस नंबर 176 दाखिल किया नागपुर कोर्ट में, तो बड़ी किरकिरी हुई, खूब सारे सवाल उठे। लोगों ने वही सवाल पूछा जो मैं आज पूछ रहा हूं कि आप इतने देशभक्त बनते हो, फिर झंडे से आपको क्या दिक्कत है तिरंगे से? तब जाकर उस शर्म में 2002 में तिरंगा झंडा फहराया गया और उसके बाद से इसको कंटिन्यू किया गया। तो सारा मामला यह है कि आजादी की पूरी लड़ाई में आरएसएस कभी शामिल नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ तो खुशियां मनाने वालों में शामिल नहीं हुआ। अब 1948 में आप जानते हैं कि जब गांधी जी की हत्या हो गई तो बड़ी किरकिरी हुई। पूरे देश में हिंदू महासभा, आरएसएस और इस तरह के संगठनों के खिलाफ एक माहौल बनता है। तो बहुत संभव है कि उस माहौल में खुद को देशभक्त साबित करने के लिए 1950 में तो उन्होंने झंडा फहरा दिया, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि पूरा देश झंडा फहरा रहा था उस दिन, पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था। लेकिन उसके बाद उनको अपनी पुरानी बात याद आ गई जिसमें तिरंगे का वो लगातार विरोध करते रहते थे। 3 रंग का विरोध किया और सारी चीजों का विरोध किया। तो 1950 के बाद अपने उस विरोध को उन्होंने 2001 तक कायम रखा। 2001 में जब वो 3 लड़के घुस गए तब जाकर उनको फिर से जब एक बार किरकिरी हुई तो उनको लगा कि नहीं, झंडा फहराना चाहिए वरना देश में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और अब वो देशभक्ति के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था कि सब लोग अपने डीपी पर तिरंगा लगाएं, उसको हमने तो माना, सबने माना, आम जनता ने माना। आरएसएस के लोगों ने आज की डेट तक नहीं माना है। बहुत संभव है कि आप लोग अगर ऐसे ही प्रेशर बनाए रखें, सवाल ऐसे ही पूछते रहें,
तो कल को आदरणीय मोहन भागवत जी की जो डीपी है वो भी तिरंगे की हो जाए, आरएसएस की भी तिरंगे की हो जाए, और ऐसे तमाम सारे लोगों की जो डीपियां हैं वो तिरंगे की हो जाए। तिरंगे को सम्मान देने का दिखावा वो करें, लेकिन सच्चाई ये है कि न तो आजादी के पहले और न तो आजादी के बाद इस देश के संविधान और तिरंगे को वह सम्मान दिया गया आरएसएस हेडक्वार्टर में जो दिया जाना चाहिए। 2001 तक झंडे को फहराना टाला गया, और 2001 में जब वो 3 लड़के घुसे और बवाल हुआ, तब जाकर 2002 में तिरंगा फहराया गया। और आज जब पूछा जा रहा है कि 52 साल आपने झंडा क्यों नहीं फहराया, तो वो झूठ बोल रहे हैं। सही बात है कि कोई बड़ा नेता तो नहीं बोलेगा, लेकिन जो आईटी सेल है, जो व्हाट्सएप आते हैं, उसमें ये झूठ बोले जा रहे हैं कि जो राष्ट्रध्वज का कोड था उसके चलते ये काम नहीं किया गया, जबकि ये झूठ है। मैंने आपको बताया कि जो कोड था उसमें बहुत क्लियर था कि 26 जनवरी 15 अगस्त को कोई भी झंडा फहरा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे स्कूल झंडा फहराते रहे, हमारे कॉलेज झंडा फहराते रहे, हमारे घरों में झंडा 26 जनवरी को फहरता रहा, लेकिन आरएसएस ने 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और आज की डेट तक प्रधानमंत्री के आह्वान के बावजूद अपनी डीपीज में तिरंगा नहीं लगाया है। तो सोचना आपको है कि ऐसे लोग जब देशभक्ति की चुनौती दें, ऐसे लोग जब देशभक्ति की बात करें, ऐसे लोग जब उन पर सवाल उठाएं जिन्होंने सारी जिंदगी तिरंगा थामा है। मैं खुल के कह रहा हूं कि कांग्रेस को छोड़ दीजिए, देश की कोई ऐसी पार्टी मुझे बता दीजिए जिसके हेडक्वार्टर्स पे 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहरा है। देश की सारी पार्टियां, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियां तिरंगा फहराती रही हैं। कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि 370 हटने से पहले तिरंगा नहीं फहरता था। यह भी एक झूठ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कश्मीर में भी 370 हटने के पहले भी तिरंगा फहरता था। वहां एक राज्य का झंडा जरूर था, लेकिन अगर आप जाके वहां का संविधान पढ़ेंगे तो जो राष्ट्र का झंडा है तिरंगा, उसका स्थान सर्वोच्च था, राज्य का जो झंडा था वो उसके नीचे फहरता था। तो ये लोग जो सब पे सवाल उठाते हैं, जरा आईने में झांक के देखें कि तिरंगे को लेकर इनका अपना कितना सम्मान रहा है। बस आज की बात इतनी ही, बाकी बातें फिर कभी।